गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम कर रहे हैं अपना नया फाइलम दैट इज एनालिडा। ये एनालिडा में एक ऑर्गेनिज्म एग्जांपल है रहेगा जिसका क्या उसको हम बोलते हैं नीरिस। ये नीरिस क्या है? ये मेरीन ऑर्गेनिज्म है, मतलब मेरीन वाटर में मिलने वाला एनालिडा है। ठीक है, अब हम इसको इमेज में देखने को क्या मिल रहे हैं, इसमें क्या बने हुए हैं। देखो ये जो ये लाइंस हैं ये एक्चुअली क्या है, सेगमेंटेड, मतलब ये इसमें सेगमेंट बने हुए हैं और ये इसकी मूवमेंट हो रही है। जो इसके बाहर ये टेंटिकल्स हैं इससे क्या कर रहे हैं, मूव। तो ये इसके लोकोमेटरी ऑर्गन हो गए और ये क्या है, इसकी सेगमेंटेशन। इसके इसकी बॉडी के अंदर भी ऐसे ही सेगमेंट बने हुए हैं जैसे कि इसकी बॉडी के बाहर बने हुए हैं। अब हम इसका जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। फाइलम एनालिडा। फाइलम एनालिडा का मतलब है लिटिल रिंग्स, और ये लिटिल रिंग्स सिर्फ हमारे इंटरनल ऑर्गन में नहीं, हमारे कहाँ हमारे सिर्फ हमारे क्या नहीं, जो हमारा अर्थ फॉर्म या जो हमारे एनालिड्स हैं उनके सिर्फ एक्सटर्नल ऑर्गन में ये सेगमेंट नहीं होते। अगर हम उसको अंदर से देखें तो अंदर भी इसी तरह के सेगमेंटेड बॉडी बनी होती है, मतलब अंदर से भी ऐसे ही इसके सेगमेंट बने होते हैं। ये रिंग्स बने होते हैं इसके अंदर, जिनको हम क्या बोलते हैं, लिटिल रिंग्स। ठीक है, दे मे बी एक्वेटिक। वो क्या होते हैं, एक्वेटिक मतलब वो मेरीन वाटर में भी मिलते हैं, फ्रेश वाटर में भी मिलते हैं, और टेरेस्ट्रियल। टेरेस्ट्रियल तो एनालिडा हम सबने देखा हुआ है, जैसे कि अर्थ फॉर्म। अर्थ फॉर्म इज वन ऑफ द क्या होता है, फार्मर फ्रेंड। अर्थ फॉर्म को क्या बोलते हैं, फार्मर फ्रेंड, क्योंकि वो क्या करता है, सॉइल मिक्सिंग, द प्लॉइंग ऑफ द सॉइल, मतलब सॉइल को ढीला करता है, प्रॉपरली उसको मिक्स करता है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज द फ्री लिविंग। वो फ्री लिविंग होते हैं और कार्निवोरस भी होते हैं। वो सिर्फ पैरासिटिक नहीं होते, कार्निवोरस भी, और सम टाइम पैरासिटिक, कुछ टाइम पे वो पैरासिटिक की तरह भी एक्ट करते हैं। दे एग्जिबिट ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। उनका जो ऑर्गन सिस्टम है वो प्रॉपरली डेवलप होता है। उनके पास डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, प्रॉपर एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट होती है, एक्सक्रीटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है। दे हैव द अब हम इससे पहले हमने जो प्लैटीहेल्मिन्थ पढ़ा था वहां पर हमने क्या देखा था, दैट इज वी हैव डेवलप्ड प्रॉपर क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। हमारे पास क्या आ गया था, सर्कुलेटरी सिस्टम, मतलब वेसल्स भी हमारे पास डेवलप हो गए थे। ठीक है, और बायलेटरल सिमेट्री। बायलेटरल सिमेट्री का मतलब रहेगा कि बायलेटरल सिमेट्री हम क्यों कहेंगे, क्योंकि इसकी बॉडी इस तरह से सिलेंड्रिकल होती है और जिसको हम बीच में से काट सकते हैं, तो ये दो इक्वल हाफ में कन्वर्ट हो गए। ठीक है, नेक्स्ट इज दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब दे हैविंग द मेसोडर्म, दे हैव द एक्टोडर्म। एक्टोडर्म होता है, उनके पास क्या होता है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड द एंडोडर्म। तीन लेयर होती है उनके पास, द छोटे वाले। ठीक है, ये तीनों लेयर प्रॉपरली प्रेजेंट होती हैं। वो मेटामेरिकली सेगमेंटेड होते हैं, उनको हम ट्रू सेगमेंटेशन बोलते हैं। ट्रू सेगमेंटेशन हम किसको बोलते हैं, जिसमें इंटरनल सेगमेंटेशन भी होगी, मतलब बॉडी के जो बाहर हमने ये स्किन देखी है, दैट इज जो बॉडी के बाहर हमने स्किन देखी थी आर्थ एनालिडा की, नीरिस की, तो बाहर भी उसके सेगमेंटेशन थी और उसके अंदर भी क्या थे, सेगमेंटेशन। ठीक है, तो दैट इज एक्चुअली ये, जैसे इसके बाहर भी सेगमेंटेशन था और इसके अंदर भी क्या था, सेगमेंटेशन। इसकी बॉडी के अंदर भी सेगमेंटेशन होती है। तो जैसे हम भी क्या है, वी आर आल्सो अ टू सेगमेंटेड बॉडी, मतलब हमारी हमारे बाहर तो नहीं होती पर हमारे अंदर क्या होती है, प्रॉपरली जो ट्रैकिया है या एलिमेंट्री कैनाल है, ऑल द होल द बॉडी इज प्रॉपरली सेगमेंटेड इनटू डिफरेंट पार्ट्स। ठीक है, अब आता है और क्या है, वो सिलोमेट्स। दे आर ट्रूली सिलोमेट्स। अब हम सिलोमेट्स पे बढ़ जाते हैं। सिलोमेट्स का मतलब ये अर्थवर्म की बॉडी है और ये अर्थवर्म की बॉडी के अंदर एलिमेंट्री कनाल है, ये एलिमेंट्री कनाल है। तो यहाँ पर इसका मतलब जो इसकी बॉडी स्किन के नीचे भी क्या है, मेसोडर्मल लेयर है, और इसकी एलिमेंट्री कनाल जो है वो भी मेसोडर्म से पूरी तरह से कवर है।
तो ये जो कैविटी हो गई, ये क्या हो गई, सिलोम हो गई। मतलब दो मेसोडर्म के बीच में एक कैविटी, जिसको हम क्या बोलते हैं, सिलोम। तो यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, दे आर सिलोमेट, दे आर सिलोमेट ऑर्गेनिज्म। इनको हम क्या बोलेंगे, दे आर सिलोमेट ऑर्गेनिज्म। एंड द बॉडी सरफेस इज डिस्टिंक्टली मार्क्ड इनटू सेगमेंट और मेटामेर्स। जो सेगमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, मेटामेर्स। जब हम आगे वाले एनाटॉमी वाले चैप्टर में प्रॉपर्ली इनकी एनाटॉमी देखेंगे, देन वी गो फॉर इन डिटेल ऑफ देयर एनाटॉमी, मतलब कैसे इनका एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, कैसे इनकी एक्सक्रीटरी सिस्टम मतलब कितना फिजिबल होता है। जब हम इन एनालिडा का, आर्थ्रोपोडा का, हर किसी का प्रॉपर्ली एनाटॉमी भी देखेंगे, अंदर से मतलब स्ट्रक्चर किस तरह से डेवलप्ड है, ठीक है। दे पोजेस लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल व्हिच हेल्प इन द लोकोमोशन। अब हमारे पास तीन एग्जांपल हैं। अब हम पहले ये तीन एग्जांपल देखते हैं इसके। ये हमारे पास इसके तीन एग्जांपल हैं, नीरिस, फेरेटिमा एंड हिरुडिनेरिया। ये तीनों अलग एनालिडा की तीन क्लास होती हैं, 3 क्लास। हमें अलग से क्लास पढ़ने की जरूरत नहीं है, पर उन क्लास के एग्जांपल हैं, फर्स्ट क्लास का नीरिस, फिर फेरेटिमा और फिर हिरुडिनेरिया, ठीक है। इन तीनों क्लास में क्या है कि नीरिस जो है वो क्या है, हमारे पास मेरीन ऑर्गेनिज्म है, जो कि क्या है, फ्री लिविंग है, मेरीन है, और इसके पास मूवमेंट के लिए क्या है, नीरिस के पास मूवमेंट के लिए क्या है, पैरापोडिया। जो आपने इसके टेंटेकल्स देखे थे, जो हमारे इसके इस तरह से जो टेंटेकल्स थे, वो एक्चुअली क्या थे, दे आर पैरापोडिया। उनको हम क्या बोलते हैं, पैरापोडिया, विच हेल्प इन द स्विमिंग, जो उसको स्विमिंग में हेल्प करता है। और फिर आता है अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म में क्या होता है, बेसिकली आपने देखा है कि अर्थवॉर्म क्या चलता है, इस तरह से, इस तरह से, पहले छोटा होता है, फिर लंबा होता है, फिर पीछे छोटा होता है, फिर लंबा होता है। तो इस तरह से अर्थवॉर्म आगे बढ़ता रहता है। तो उसकी जो हेल्प है वो कौन करता है, उसके सेगमेंट, उसकी जो सेगमेंट है, उसकी जो बॉडी सेगमेंटेड है, वो उसकी हेल्प करते हैं। उसकी सेगमेंटेड बॉडी के अंदर यहाँ पर इस तरह से, जैसे ये एक सेगमेंट है, फिर ये दूसरा सेगमेंट है, फिर ये सेगमेंट है, इसकी बॉडी के अंदर इस तरह से टेंटेकल्स प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, सीटा। एस फॉर सीटा, एस फॉर स्नेक लाइक मूवमेंट, ठीक है। तो ये सीटा इसको आगे मूवमेंट करने में हेल्प करते हैं। और उसके बाद आता है हिरुडिनेरिया। हिरुडिनेरिया जो है वो कैसे मूव करता है, लॉन्गिट्यूडनली सर्कुलर मसल से। ये कैसे मूव करता है, ब्लड सकिंग लीच। लीच जो है वो मेनली हमें क्या होता है, ब्लड सकिंग होता है। और ये कैसे मूव करता है, इट मूव विद द हेल्प ऑफ इट्स सर्कुलर मसल्स, ठीक है। तो हमारा मूवमेंट हो गई नीरिस की, अर्थवॉर्म की एंड ब्लड सकिंग लीच की, ठीक है। नीरिस जो है एक्वेटिक फॉर्म है और डायोशियस है। क्या है, डायोशियस। बट अर्थवॉर्म और लीचेस क्या है, मोनोशियस है, ठीक है, दे आर मोनोशियस। जो हमारा अर्थवॉर्म है और लीच है, वो क्या है हमारे, they are basically मोनोशियस। मतलब एक ही ऑर्गेनिज्म में मेल और फीमेल दोनों ऑर्गेनिज्म जब प्रेजेंट होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, देन वी कॉल्ड इट इज मोनोशियस। और नीरिस क्या है, एक्वेटिक फॉर्म इज अ डायोशियस। डायोशियस मतलब उसके दोनों ऑर्गेनिज्म क्या है, अलग अलग है। ठीक है। तो द नीरिस एंड एक्वेटिक फॉर्म इज डायोशियस, बट अर्थवॉर्म एंड लीच आर दी मोनोशियस। सॉरी फॉर इंटरप्शन। रिप्रोडक्शन इज सेक्सुअल। रिप्रोडक्शन क्या है, सेक्सुअल होती है, मतलब द प्रॉपरली एग एंड ऑल द थिंग्स हैपेंस। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है मेनली, मतलब एग रिलीज होता है, स्पर्म वाटर में रिलीज होता है नीरिस के केस में। और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होती है, मतलब टिपिकली उनके अंदर ट्रोकोफोर लार्वा बनता है। और किसके टाइम पे, डेवलपमेंट के टाइम पे उनमें क्या बनता है, ट्रोकोफोर लार्वा।
फिर इसके एग्जाम्पल हमें देखिए, दैट इज इसके एग्जाम्पल है नीरीस एंड फेरेटिमा एंड हिरुडिनेरियम। इसका जो सिस्टम होता है वो क्या होता है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, एक डॉर्सल और एक वेंट्रल ब्लड वेसल इसमें प्रेजेंट होती हैं। रेस्पिरेशन कैसे होता है, स्किन के थ्रू होता है, और मॉइस्ट स्किन मतलब गीली स्किन के थ्रू होता है इसमें रेस्पिरेशन, और जिसको हम क्या बोलते हैं, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। इसको हम क्या बोलते हैं, क्यूटेनियस, इसको हम बोलेंगे क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। दिस इज कॉल्ड एज क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। नेफ्रीडिया क्या है, ऑस्मोरेगुलेशन और एक्सक्रीशन में हेल्प करता है, जिसका हम पूरा डिटेल स्ट्रक्चर हम अपने एनाटॉमी वाले चैप्टर में देखेंगे। फिर आता है न्यूरल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पेयर्ड गैंग्लिया। न्यूरल सिस्टम इसमें प्रॉपर्ली डेवलप होता है, जिसमें पेयर्ड गैंग्लिया प्रेजेंट होते हैं, कनेक्टेड बाय द लेटरल नर्व टू द डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड। लेटरल नर्व कॉर्ड जो है डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड के साथ कनेक्टेड होती हैं। These are the structure of the Nereis and Hirudinaria, and अर्थवॉर्म से हम सभी सबने हमने अर्थवॉर्म लाइवली देखा हुआ है, किस तरह का होता है अर्थवॉर्म, इस तरह का, उसमें ऐसे सेगमेंट करेंगे। So that's all about the Annelida today. Is there